तुम मंदिर गुरुद्वारों में सोना चांदी देकर दर्शन करके आते हो चार भुजा वाले भगवान का, क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम भगवान की जाति के हो ही नहीं। जैसे मंदिर जाएंगे, हर व्यक्ति मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिनके जो भी धार्मिक स्थल बने हैं, तो वहां जाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ तो भेंट दे के आते हैं। कोई फूल चढ़ा के आएगा, कोई प्रसाद चढ़ाएगा, कोई कुछ वहां पे सिक्का, रुपया कुछ वहां पे रख के आएगा। मतलब भगवान के वो कुछ अर्पण करके आते हैं। दान पात्र भी बने रहते हैं, वहां भी डाला जाता है। तो वहां जाते हो तो करने क्या जाते हो? तुम एक मूर्ति जिसके चार हाथ हैं, आप किसी मूर्ति को ही तो देखने के लिए जाते हो, और उसको देखा, हाँ हमने भगवान का दर्शन कर लिया, बहुत खुश हो गए, हम फलाने मंदिर में गए थे, हम उधर भी देख आए, हम उधर भी देख आए। तो केवल आपने एक झलक देखी प्रतिमा की, जो मूर्ति बनी हुई है, देख के मन प्रसन्न हो गया और चले आए। इतना ही तो करते हो। और इतना करने के लिए आपने अपना कितना समय, कितना आना जाना, उसमें टाइम, अपना शक्ति, अपना धन, सब आपने उसको पे खर्च भी किया, और खर्च करके सिर्फ एक झलक देखी और चले आए। परिवर्तन आना चाहिए। वो दर्शन सच्चा दर्शन नहीं है। उस दर्शन को करके आपका मन भले प्रसन्न हुआ, लेकिन आपके अंदर में परिवर्तन आना चाहिए। प्रसन्नता के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। वो परिवर्तन जब गुरु का ज्ञान हमें मिलता है, विवेक हमारा खुलता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं खुलता। जब विवेक खुलता है तब हम चाहें उन मूर्तियों को देखें या कण कण में भगवान को देखना गुरु सिखा देते हैं। जड़ चेतन हरेक में हम भगवान को देखते हैं। तो सबको भगवान जान के जब हम देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारे अंदर में परिवर्तन आता है कि हम बुरे कर्मों से बच जाते हैं। वरना मंदिर में जाने वाले इतने लोग हैं, क्या उनके अंदर के विकार खत्म हो गए? मंदिर जाने वाले, बता क्या तूने जीवन बदला है? फेर फेर माला के मन के, अपना भी मन बदला है? मन बदला कि नहीं? विचार बदले कि नहीं? हाथ में माला फेरते हैं, एक एक दाना उसको तो पलट लेते हैं। फेर लिया, उसको हटा दिया, दूसरा ले आए, उसको हटाया, दूसरा ले आए, माला फेर ली, लेकिन हमने अपने मन को बदला। मन वहीं का वहीं, जैसा उसने धारणा बना ली, जैसा सोच लिया, जैसा चाह लिया, वैसे ही करता है। मोड़ना नहीं चाहता अपने मन को कोई, और मन अड़ भी जाता है, मन मोड़ना भी नहीं चाहता है। तो दर्शन वो है सच्चा जिसमें आप में परिवर्तन आए। अपने जीवन को आप बदल लो। सत्संग में आके आपकी विचारधारा बदलती है, आपका कर्म, आपका स्वभाव, तौर तरीका सब बदल जाता है। आप सबको भगवान की दृष्टि से देखते हो, पवित्र दृष्टि से देखते हो। आपके अंदर में शुद्धता, पवित्रता आती है, बाहर भीतर की स्वच्छता हो जाती है, और सबके साथ अपनापन हो जाता है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। ये स्थिति आपकी बन जाती है कि किसको कम बोलें, किसके साथ द्वेष करें, सब है ही तो भगवान का रूप। अगर ये परिवर्तन नहीं आता होता तो सत्संग का महत्व भी नहीं होता। हर धर्म में, हर एक ग्रंथ में, सब में सत्संग की महिमा कितनी बताई है कि सत्य का संग करोगे तो आपके अंदर में परिवर्तन आएगा। तो संसार में लोग क्या करते हैं? मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, सोना चांदी देके वो क्या दर्शन करके आते हैं। तो अज्ञानी है, केवल गए, देखा और चले आए। ज्ञानी तो आप गुरु की कृपा से गुरु का ज्ञान सुन के बनोगे ना। अज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञान का ही कार्य करेगा, जन्म मरण के चक्कर में आता ही रहेगा। और तुम भगवान की जात के नहीं हो, मतलब कि भगवान के जैसे नहीं हो। जो आपकी जो भी कास्ट है, तो कोई दूसरा आपको मिलेगा, पूछोगे तुम किस जाति के हो, वो बताएगा, तो आप ही की जाति का होगा तो आप बड़े खुश हो जाओगे। अच्छा, मैं भी बंगाली हूँ ना, ये भी बंगाली है। मैं हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है। मैं ब्राह्मण हूँ तो ये भी ब्राह्मण है। मैं क्षत्रिय हूँ तो ये भी क्षत्रिय है। मैं कायस्थ हूँ तो ये भी कायस्थ है। मतलब उससे आपको अपनापन अधिक हो जाता है सुनने के बाद, जैसे पूछते हो।
लेकिन जब हम भगवान की संतान है तो हम क्यों नहीं देखते कि हमारी जाति तो भगवान की जाति है और सभी की जाति तो भगवान की जाति है, क्योंकि भगवान ने तो सभी को बनाया। जिसको भी दुनिया में धरती पे जिसको भी भगवान ने भेजा तो उसने खुद अपने हाथों से बना के तो भेजा है भगवान ने। तो सब भगवान की तो कास्ट के हुए। बाकी आने के बाद हम जिस घर में जिस परिवार में पलते हैं वहाँ का जो धर्म है उस घर का उस परिवार का, वो परिवार जिस धर्म को मानता है हम भी अपने को उसी धर्म का मानने लगते हैं। उस परिवार का जो सरनेम जो जाति होती है हमारी भी वही जाति हो जाती है। बच्चे ने जन्म लिया, अगर मान लो हॉस्पिटल में या कहीं किसी तरह से कोई बच्चे अगर आपस में चेंज हो जाए बदल जाए तो वो जिस परिवार में पलेंगे उनकी वही जाति कहलाएगी। अभी उसमें जाते हैं अनाथ आश्रम में, वहाँ से लोग बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो मालूम नहीं वो किस कास्ट के हैं, लेकिन जो परिवार उनको अपनाता है उनको गोद ले लेता है तो वो फिर उसी जाति के तो माने जाते हैं कि ये हमारा है, और वैसे वो पता नहीं किसका है। तो हम हैं तो भगवान के, लेकिन हमको एडॉप्ट कर लिया पाल लिया अलग अलग परिवार ने लोगों ने, तो हम उसके बन गए हम उसके बन गए। मान लो दो सगे भाई भी हों और एक किसी हिंदू के पास जाए एक किसी मुसलमान के पास मान लो चला जाए, या एक ब्राह्मण के पास जाए तो एक किसी शूद्र के पास चला जाए, सगे भाई दोनों अनाथ थे बच्चे, तो फिर उनकी जाति तो वही कहलाएगी ना जो उनको पाल रहे हैं, मगर हकीकत में तो वो किसी और के हैं। तो हकीकत में तो हम किसी और के हैं, मतलब भगवान के हैं, लेकिन पलते अलग अलग है प्राणी, पालनहारा एक है। अलग अलग भले पलते हैं, उस पलने के कारण से उनका धर्म उनकी जाति अलग अलग कहलाने लग जाती है। वास्तविकता में तो हम सब भगवान के हैं। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, हम सब एक ही परमेश्वर परिवार के हैं और हम सबकी जाति आत्मा की जाति। परमात्मा, पर में भी आत्मा, दूसरे में भी आत्मा, हम उसी परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश। प्रत्येक जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अंश तो वही है, अब उसका रूप कोई भी बदल जाए। गेहूं वही है, अब उसका रूप कोई भी बदल लो, कोई गेहूं का दलिया बना लेता है, कोई गेहूं का आटा बना लेता है, कोई गेहूं को साबुत गेहूं का भी कुछ बॉईल करके अलग अलग डिश बन जाती हैं। आटे से भी तमाम तरह की डिशेस बनती हैं, कोई पूरी पराठा रोटी बहुत कुछ बाटी क्या क्या सब बनाते हैं आटे से। मीठा हलवा बना लेंगे, कहीं कुछ बना लेंगे। तो है तो मटेरियल वही एक, उससे बना कितना अलग अलग बना, तो है तो वही भगवान, बनता अलग अलग है। तो तुम भगवान की जाति के हो ही नहीं, अपने को मानते ही नहीं हो। गुरु बताता है कि जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। तुमको भुलाने वाले तुम्हारे माता पिता हैं। सच्चा गुरु आके तो तुम्हें सच्ची बात बताता है। तुम्हारे माता पिता ने तो तुमको भुला दिया, अरे तू मेरा बच्चा है, तू ये है, तू वो है, तू इस जाति का है, तू इस धर्म का है। बच्चे को सिखाते हैं ना, तो माता पिता तो भुलावे में रखते हैं, क्योंकि वो खुद ही भूले हुए हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं है। गुरु हमको याद दिलाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। गुरु सुझा गया, उसको पता है, वो हमें याद दिलाता है, तो हम भी फिर औरों को याद दिलाते हैं। तो सच्चा गुरु आके हमको सच्ची बात बताता है। मोहम्मद साहब, क्राइस्ट सब आए, नानक सब आए, तुमने किसी को भी नहीं समझा। राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, मोहम्मद साहब आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक देव, सभी हर धर्म के समझाने वाले पैगंबर, परमात्मा, अवतार सब आए, लेकिन फिर भी हम समझ ही नहीं पाते। हम अपनी बनाई हुई दुनिया में मस्त रहते हैं और हमने किसी को भी नहीं समझा। प्रत्यक्ष फल देने वाला ये ज्ञान है कि अब हम सबको समझ जाते हैं, वरना जिस समय कोई आता है सामने तो उस समय आप देखो उसको कोई समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ उसको मानेंगे, कुछ उसको नहीं भी मानेंगे, कोई उसके विरोधी भी हो जाते।
कोई उनके मानने वाले हो जाते हैं, समर्थक होते हैं उनके, और कोई उनके तो विरोध में भी चलते हैं, नहीं मानते उनको। अब राम को कुछ लोगों ने माना तो कुछ लोगों ने नहीं माना ना, रावण ने तो नहीं माना। कृष्ण को भी कुछ ने माना तो कंस ने नहीं माना, कई लोगों ने नहीं माना। दुर्योधन लोगों ने कहा कृष्ण को भगवान माना, वो तो अरे ग्वाला, अरे ऐसा ऐसे बोलते थे। तो संसार में हमको जब तक विवेक हमारा जागृत नहीं होगा, विवेक की आंख नहीं हमारी खुलेगी, तब तक हम कण कण में भगवान नहीं देख पाएंगे। साक्षात अवतार भी सामने होगा, उसको भी नहीं देख पाएंगे। तो सबके अंदर जो सत्य विद्यमान है, छिपी हुई है, प्रगट को भी नहीं देख पाते, तो छिपी हुई सत्ता को कैसे कोई देख सकता है? बिना ज्ञान के तो नहीं देख सकता। दिव्य दृष्टि हमको गुरु से मिलती है ज्ञान के रूप में, तब हम देख पाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष फल देने वाला तो ये ज्ञान है, जो हमको प्रत्यक्ष फल देता है कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, अभी हमारा विवेक जागृत होता है, अभी हमको सब अच्छा बुरा सही गलत सब हमको समझ में आने लगता है। और फिर हमको ये भी समझ में आता है कि हमें क्या करना है, किस मार्ग पे चलना है। अच्छा बुरा दोनों दिख गया तो मुझे अच्छे मार्ग पे जाना है, बुरे पे नहीं जाना है। ये भी तो सुजागी हमको ज्ञान से मिलती है। तो सब ये गुरु जो है वो हमको ये प्रत्यक्ष ज्ञान देता है, और उस ज्ञान से हमको प्रत्यक्ष फल मतलब अभी का अभी हमको आनंद मिल जाता है। गुरु से मगरूरी से बात करना छोड़ो, जो कुछ सीखा है वो भूल जाओ, अपने अंदर डुबकी लगाओ। जहां शांति का महासागर है तो तू बंधन रहित है। कल का ख्याल भी नहीं करो और गुरु से पूछ कर निश्चय करो। सबसे पहली बात जो बोली गई है कि गुरु से मगरूरी से बात करना छोड़ो। आप अहंकार के साथ अगर गुरु से बात करोगे तो आपको ज्ञान कभी नहीं लगेगा। गुरु तो नम्रता वाला है, वो चुप हो जाएगा आपके आगे, आप ही को बोलने देगा, ठीक है तुम ही सही हो, तुम ही ठीक हो। वो चुप रह भी सकता है क्योंकि आप उसकी बात मान ही नहीं रहे हो। और अहंकार भी करोगे श्रेष्ठता का, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, अगर आपने गुरु के आगे ये भाव रखा तो क्या उससे सीख सकोगे? भाई जिसको हमें गुरु मानना है या मानते हैं तो उसको हमें मान सम्मान भी तो देना है, उसको हमें आदर भी तो देना है। हम उसको अपने बराबर का समझने लगे या अपने से कम समझने लगे तो फिर आपको कभी ज्ञान लग ही नहीं सकता। तो अहंकार के साथ गुरु से बात कभी नहीं करो। अहंकार व्यक्ति अपने से छोटे के आगे करता है, जिसको वो अपने से कम समझता है, अपने को श्रेष्ठ समझेगा। कोई बोलेंगे ये होंगे पैसे वाले, अपने लिए होंगे, हम क्यों उनसे दबे, हमारा इनसे क्या मतलब है। आप एक मजदूर भी या एक कोई भी इवन भिक्षा मांगने वाला भी कभी आप लोग के साथ अहंकार से बात करता हुआ आपको दिख जाएगा। आपको लगेगा ये तो भिखारी है, ये किस बात के लिए हमसे अहंकार से बात कर रहा है। अपने को हर व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ समझता है। झाड़ू लगाने वाला जमादार वो भी होगा तो अपने को आपसे श्रेष्ठ समझेगा। एक बार जैसे कई सत्संगी लोग आए थे, आते रहते हैं गुरु के दर पे, तो वहां पर मालवीय में किसी के घर में कोई फ्लैट था, उधर खाली था, तो ये कहा कि चलो ठीक है इन लोग को उधर ठहरा देंगे, खाली था उनका फ्लैट। तो वहां पे गए तो बाकी सब साफ सफाई हो रही थी, तो ऐसे ही प्रेम आंटी ने कहा सड़क पे देखो, तो वो जा रही थी कोई झाड़ू लगाने वाली जमादारिन थी, तो उसको कहा कि सुनो तुम ये इधर बाथरूम साफ कर दो। तो उसने कहा अच्छा। साफ ही था एक तरीके से, कोई वैसे वाले थोड़ी होते हैं बाथरूम, अच्छा ही था, ठीक ठाक था। मैंने कहा जरा तुम बाथरूम साफ कर दो, धो दो। तो उसने एक टाइम का धोने का पता नहीं बहुत पैसा बताया, 100 जने 200 कितने रुपए बोली कि मैं इतना लूंगी। तो उन्होंने कहा कि हमें महीने भर के लिए नहीं धुलाना है, हमको एक ही टाइम धुलाना है, अभी बस एक ही बार धो लो। कहती है हाँ एक ही बार का तो बता रही हूँ।
तो बोली इतना ज़्यादा पैसा तुम ले रही हो, इतना बोल रही हो तुम, एक टाइम बाथरूम धोने का 200 रुपया। तो वो कहती है ये हम ही कर सकते हैं, कोई और कर सकता है क्या? मतलब बहुत अहंकार से उसने ये बात बोली कि बाथरूम धोना कोई हंसी खेल नहीं है, ये काम हम ही कर सकते हैं और देखो कोई नहीं कर सकता है, तो हम तो इतना ही पैसा लेंगे। तो जो सत्संगी लोग दूसरे शहर के आए हुए थे उन्होंने कहा नहीं प्रेम आंटी आप रहने दीजिए, हम लोग खुद कर लेंगे। उन्होंने सोचा ये लोग अभी बाहर से आए हैं, रहेंगे, चलो बाकी जगह पे हो रही है, झाड़ू वगैरह सब लग रही है, कोई बाथरूम धो देगा तो अच्छा होगा। तो वो इतने अहंकार से वो बोली। तो उन्होंने बताया और हमको भी इतना आश्चर्य लगा कि देखो कैसे बोल रही है ये। तो अहंकार तो किसी को भी हो सकता है, तो भले वो अपने को, हम कोई सोचेगा कि ये लोग कास्ट के हिसाब से लोग इनको छोटा बोलते हैं, ये लोग अपने को कम समझते हैं या क्या सोचते हैं, तो लेकिन अपने कर्म अपने काम से वो अपने को आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं कि हर एक का बूता थोड़ी है, बाथरूम धोना, नालियाँ धो लेना, सड़क साफ कर लेना, और कोई करके कर भी रहे हैं अपना काम, मगर वो काम करने में उनको अहंकार भी है। तो सत्संगी लोग जो थे उन्होंने कहा अपने घरों में तो हम लोग धोते ही ना, कोई बात नहीं हम लोग धो लेंगे, उसमें क्या होगा, हम लोग तो यूज़ करेंगे। तो उसको भेज दिया। तो ये होता है कि अहंकार के साथ तो कोई भी किसी से बात कर सकता है। आपसे उम्र में छोटा होगा तो भी आपसे अहंकार से बात कर लेगा, आपसे पैसे में कम होगा, पद में कम होगा, तो भी आपसे अहंकार से बात करेगा, क्योंकि वो अपने आप को आपसे उस समय श्रेष्ठ समझ रहा है। और कई बार उसके अपने अंदर में हीन भावना जिसके अंदर में होती है, वो दूसरों को अपमानित करना चाहता है। वो इसलिए दूसरे को अपमानित करता है कि उसके अपने अंदर में हीन भावना है, तो सोचता है कि मैं इसका अपमान करके श्रेष्ठ साबित हो जाऊंगा, मैं इसको भला बुरा बोल के इसको कह के मैं इससे बड़ा बन जाऊंगा। लेकिन कोई इस प्रकार का कर्म अगर करेगा तो वास्तविकता में तो वो बड़ा नहीं बनेगा, वो अपने मन में सोचेगा कि मैं बड़ा बहुत बड़ा बन गया। जो भी समझदार बुद्धिमान होगा कोई दूसरा, वो तो अहंकारी व्यक्ति को ही कम बोलेगा कि ये इसी की गलती है, इसी की नासमझी है। तो हम गुरु के साथ भी अगर अहंकार से बात करेंगे तो उसमें आपका बड़प्पन नहीं है, कोई आपको विद्वान नहीं समझेगा, ज्ञानवान नहीं समझेगा, बल्कि जो भी समझदार विवेकवान व्यक्ति होगा वो आप ही को गलत बोलेगा कि इसके पार्ट पे शोभा नहीं देता है, इसको ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, इसको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने व्यवहार को ज़रूर देखना है कि हम हर एक के साथ नम्रता के साथ बात कर सकें। जब ज्ञान होता है तो आप एक जमादार को भी इज्जत दे सकते हो। नेता लोग तो सचमुच में इज्जत देते हैं या अपनी राजनीति करते हैं, उनकी गतमत वो जाने, लेकिन कई बार ऐसा आता है कि वो उन लोग के आगे झुकते हुए दिखते हैं, झुग्गी झोपड़ी में गरीबों के आगे, इसके आगे। अब उनको वोट चाहिए या जो भी उनका, कोई सचमुच में भी झुकता हो, ये हर एक का अपना, जिसका जैसा अंदर का भाव है वो ही जानता है। लेकिन ज्ञानी हृदय से हर एक के आगे झुकता है, वो किसी को कम नहीं समझता, बोलता है मंदा किसनु आखिए जो है ही करतार। जब है ही करतार तो हम किसको कम समझें, हर रूप में परमात्मा ही है। उस रूप में वो आपके काम करने आता है, उस रूप में आपके घर की सफाई करने आता है, किसी रूप में कुछ करता है, भगवान तो हर रूप में करता है। अभी आपके पूरे सर से लेके पैर तक के सारे अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हैं तो आप ही के, आप उसमें भेदभाव थोड़ी करते हो। कहीं भी चोट लगेगी, कहीं पे भी दर्द होगा तो आप डॉक्टर पे तो जाओगे, थोड़ी बोलोगे तो पैर का अंगूठे का नाखून है, इसको क्या करना, इसको ठीक करके क्या करना, ये तो पैर है, ये तो सब जगह जाते रहते हैं, गंदगी में जाते हैं। कहीं भी आपको पूरे शरीर में, तो जैसे अंग अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो सब आपके हैं। तो सभी तो भगवान के हैं, उनके काम अलग अलग हैं। ज्ञानी भी देखता है कि सब मेरे ही अपने आप हैं, भले उनके काम अलग हैं, किसी रूप में मैं जागा हुआ हूँ, किसी रूप में मैं सोया हुआ हूँ, मगर है सब मेरा अपना आप। मैं दूसरे को ज्ञान नहीं सुनाता, मैं अपने आप को ज्ञान सुनाता हूँ।
जिसके सामने जो कर्म आया वो कर रहा है, जिसका भगवान ने जैसा लिख दिया। तुम्हारी आजीविका के लिए जो तुम्हारी सीट बनी हुई है भगवान ने तुमको वहां पहुंचा दिया। नौकरी करने देखो कोई विदेश भी चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, जहां उनका दाना पानी लिखा होता है वहां चले जाते हैं। अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते हो, सच्चाई के साथ करते हो, तो वो कर्म आपका पूजा है। वर्क इज वर्शिप बोला गया, कर्म ही तो पूजा है। तो हमें कभी भी किसी के साथ भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए, और गुरु के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके आगे जब आप झुक के चलोगे, नतमस्तक होके चलोगे, तभी आपको ज्ञान लगेगा। आप सर पे चढ़ के बैठोगे तो आपकी ज्ञान की प्यास तो बुझने वाली नहीं है। एक सुराही रखी हुई थी, उसमें पानी था, गर्मी के दिन थे, ठंडा पानी उसमें था। सुराही को ढक्कन से ढकने के लिए प्याली उसके ऊपर ढकी हुई थी। तो जो भी कोई आते थे पानी पीने के लिए, तो ढक्कन जो प्याली थी उसको उठा के एक तरफ रखें, और सुराही से पानी अपने ग्लास में, कटोरी में, कप में, जिसमें भी लेना हो, या हाथों में लेके अपनी प्यास बुझा के, और वापस उस प्याली को उस पे ढक के जा रहे थे सुराही पर। तो वो जो प्याली थी वो कहती है सुराही से कि तुम सबकी प्यास बुझा रही हो, सबको भिगो रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मुझे तो तुमने भिगोया तक नहीं। तो वो कहती है कि तुम बैठी कहाँ पे हो, तुम मेरे सर पे सवार हो, मेरे सर पे चढ़ के बैठी हो, तो मैं तुम्हें कैसे भिगो सकती हूँ, तुम्हारी प्यास कैसे बुझा सकती हूँ। तुम मेरे सर से उतरो, मेरे सामने आओ, झुको, तो मैं भी झुक के तुमको दूं पानी। आपको पानी पीने के लिए झुकना ही पड़ता है ना। नदी से भी पानी पीना हो तो झुकना पड़ेगा। ऐसे कहीं भी आप पानी पियोगे तो आपको हाथों में लेके पियोगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा। तो ज्ञान की प्यास अगर है, हम वाणी का पानी पीना चाहते हैं, तो भी तो हमको नम्रता करनी पड़ेगी, झुकना तो पड़ेगा। अहंकारी को ज्ञान नहीं लग सकता। तो एक अहंकारी व्यक्ति को और एक जो अपने को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानता है किसी भी मामले में, तो अहंकार ही है। पैसे वाले को बहुत, मेरे पास पैसा है, तो पैसे से ज्ञान तो नहीं खरीद सकता, पैसे से भगवान भी नहीं खरीद सकता। नम्रता वाले को ज्ञान लगता है। तो गुरु से मगरूरी से बात करना छोड़ो, कभी भी अहंकार के साथ बात नहीं करो। जो कुछ सीखा है वो भूल जाओ। मगरूरी से क्यों बात करते हैं, अरे आप ये कहते हो, हमको तो ये आता है, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, हमने इतने मंत्र जप लिए, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, हमको उस बारे में पता है, आपको इस बारे में नहीं पता। कोई शास्त्रार्थ थोड़ी होता है गुरु के आगे कि आप एग्जामिन करने बैठे हो इसके अंदर में क्या है, या आप उसकी कोई परीक्षा लेने बैठे हो कि इसको कितना ज्ञान है। उसके पास जो है वो तुम लेने आए हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो अपने घर में बैठो। तुमसे कोई ज्ञान लेना चाहता है तुम उसको ज्ञान दे सकते हो, कोई नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना किसी को भी ज्ञान। हर एक को अपने अपने अहंकार को दूर करना है। पता चले मेरे अंदर अहंकार है तो मैं उसको दूर भी करूं, और जो कुछ हमने सीखा है उसको भूल जाओ। हमने तो ये सीखा था, हम तो ये जानते थे, अब क्या सिखाया जा रहा है वो तो सीखो। कोई किसी को अगर मान लो सिखाना चाहे, बोले हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मैं जानता हूं, तो फिर सीखने ही क्या आए हो फिर। या हम तो ये चीज ना ऐसे करते हैं, तो तुमसे कोई पूछ रहा है तुम ये चीज कैसे बनाते हो। कहीं कोई चीज बनानी भी होगी ना, किचन में भी कोई रेसिपी कहीं कुछ होगी, आपस में महिलाएं बैठी होंगी, तो कोई बोलेगा कि ये चीज हम ऐसे बनाते हैं, वो अपनी रेसिपी अपना तरीका बताने लगेगा, तो जो चार सुनने वाली हैं उनमें से कोई ना कोई जरूर बोलेगी अच्छा हम तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, तुम ऐसे करती हो। तो कोई उससे पूछ भी नहीं रहा है कि तुम कैसे बनाते, जो बताने जा रही चुपचाप सुन लो उसकी बात कि अच्छा ये सीख लो वो किस तरह से बनाती है। तुम जो बनाते हो वो तो तुम जानते ही हो, लेकिन उस समय अपनी जानकारी अपना ज्ञान सब जरूर झाड़ेंगे कि नहीं हम ऐसे करते हैं, अच्छा ये हम इस तरह से करते हैं। तो ये आदत बनी होती है, तो गुरु के आगे भी वही आदत बनी होती है, हम ऐसे करते हैं, हमने ऐसे किया। तो जो कुछ तुमने सीखा है उसको भूल जाओ। जब आप बिल्कुल भूल के खाली होके आओगे, अपनी स्लेट पे क्या पहले लिखा था उसको पोंछ के आओगे, तब तो उस पे नया कुछ लिख सकोगे। छोटे बच्चे स्लेट पे चौक से लिखते हैं,
तो उसके बाद पोस्ट देते हैं उसको, फिर कुछ लिखते हैं। अब पहले ही लिखा हुआ है तो उसमें और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसमें आप समझ में नहीं आएगा, ना पहला ना अब का। टीचर भी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, आती है तो पहले उसको साफ कर देती है। इसके पहले जो टीचर पढ़ा के गई कुछ और लिख के चली गई, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो वो लिख रहे हो। या मान लो उसका अपना ही सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, तो भी आज उसको जो पढ़ाना है उसको तो हटा के मिटा के तब तो नया पढ़ाएगी। तो आज तुम क्या आए हो सीखने के लिए, आज के दिन में जो सत्संग में आके बैठे हो, तो आज जो गुरु बता रहा है वो सीखो ना। कल तो आपने ऐसे बात बताया था, परसों तो आपने ऐसे बताया था, उस दिन तो आपने इसी बात के लिए ऐसे कह दिया था, अब ऐसे क्यों कह रहे? तो उस दिन कुछ बात परिस्थिति अलग थी, तुमको किसी और ढंग से सिखाया गया, आज किसी और ढंग से सिखाया जा। सोल्जर होते हैं उनको सिखाया जाता है लेफ्ट राइट, तो वैसे ही करते हैं ना। लेफ्ट बोलेंगे तो वो अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाएंगे, राइट बोलेंगे तो राइट बढ़ाएंगे। आगे चलते चलो, कदम ताल चलते चलो, फिर बोलेंगे दाएं मोड़ तो सब दाएं मुड़ेंगे। पूरी परेड जो होती है दाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ेगी। वो लोग बोलेंगे अभी दाएं बोला था, बाएं क्यों कह रहे हो मुड़ने के लिए? अभी चलने के लिए बोला तो थम जा क्यों, रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? फिर अबाउट टर्न करने के लिए वापस मुड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? वो तो सिखा रहा है ना तुमको, हर चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। तो गुरु के आगे भी बहस करते हैं, तब तो तुमने ऐसे कहा था, तब ऐसे बोला था, तब ऐसे नहीं किया, अब ऐसे क्यों करते हो? जिस दिन आप सामने बैठे हो उस दिन जो बात आपको बताई जाए उसको सीखो, उसको समझो, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी ऑलराउंडर भी बनोगे। तो जो कुछ सीखा है पहले से उसको भूल जाओ, जो आज सिखाया जा रहा है उसको याद रखो और अपने अंदर डुबकी लगाओ, मतलब अपनी अंतर्मुखता में आओ। जहां शांति का महासागर है, तुम्हारे अंदर ही शांति का महासागर है। आपके अंदर द्वेष आता है तो आपके अंदर में अशांति आती है। दो हाथ में चूड़ियां हैं तो खन खन करती हैं, एक है तो कोई शोर नहीं है। हमारे अंदर एक परमात्मा है तो कोई शोर नहीं है, लेकिन जहां पे द्वैत है, दो हैं, तो वहां पे शोर है। तुम्हारे अंदर ही शांति का महासागर लहरा रहा है। हम जब अंतर्मुखता में आएंगे तो हमको अपने अंदर उसको अनुभव करने का अवसर मिलेगा, वरना तो आप बाहर की दुनिया में, बाहर के शोर में से खोए रहते हो। तू बंधन रहित है, बंधन तेरे में आया नहीं। कल का ख्याल भी नहीं करो, ये नहीं बोलो कि मेरे पास बहुत बंधन है, मुझ आत्मा में कोई बंधन नहीं है। मैं अपने को क्या जानता हूं, अपने को देह मानता हूं तो बंधन है, लेकिन मुझ आत्मा में कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर पे पड़ते हैं, लेकिन आत्मा को तो कोई पहरा नहीं लगता। अभी किसी जीवित व्यक्ति को कोई चेन से बांध सकता है, जीवित पशु को कोई चेन से बांध सकता है, पक्षी को कोई पिंजरे में बंद करके रख सकता है, लेकिन जब वो मृत हो जाता है, मर गया, तो उसकी आत्मा को तो किसी ने नहीं बांधा। उसको कोई पकड़ सकता है क्या? उसको कोई नहीं पकड़ सकता। और फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको कोई पिंजरे में रखा रहने देगा क्या? या जो उसके गले में रस्सी पड़ी थी, कोई गाय भैंस थी गले में रस्सी थी, या कोई चेन थी किसी कुत्ते के गले में, तो उसको क्या बांध के रखे रहेंगे? फिर तो खोल देते हैं, सारे बंधन उसके खुल जाते हैं। आत्मा को तो बांध ही नहीं सके, शरीर को भी छोड़ देते हैं और उसका जिस तरीके से भी अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसका जैसा भी उचित होता है। हम अपने को बंधन में मानते ही तब तक हैं, हमारे पर बंधन भी तभी तक है जब तक अपने को आप जीव मानते हो, जब तक अपने को आप देहाध्यासी मानते हो, तब तक लोग भी बंधन में डालते हैं, खुद भी तुम बंधन में आते हो। लेकिन मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। जब हम जीते जी अपने को आत्मा जानते हैं और उसी में मगन रहते हैं, तो आप देखो, आप बोलोगे मेरे अंदर कोई बंधन है भी नहीं, और जगत वाले भी आपको बांध नहीं सकेंगे। बाहर के भी बंधन आपके टूट जाते हैं। पहले अपने अंदर के बंधन तोड़ दो, निरासक्त हो जाओ। पेड़ों में पत्तियां लगी होती हैं, वो पत्ती पेड़ से रस लेती रहती है, तो पेड़ से जुड़ी रहती है, हरी भरी भी रहती है, जुड़ी भी रहती है। लेकिन जब वो पेड़ से रस लेना बंद कर देती है पत्ती खुद, तो एक दिन झड़ जाती है, फिर पेड़ उसको पकड़ नहीं सकता।
फिर पेड़ उस पत्ती को बांध नहीं सकता, क्योंकि उसने पेड़ से अब रस लेना बंद कर दिया तो छूट गई वो। हम जगत से रस लेना बंद करते हैं तो हम छूट जाते हैं। हम ही को किसी से कोई ना कुछ रस चाहिए, इसीलिए हम उसमें अटके हुए हैं। जब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए तो कोई हमको किसी प्रकार के बंधन में बांध नहीं सकता। और रस लेना पत्ती कब बंद करती है? जब वहां से नई पत्ती की शुरुआत होने लगती है, नई पत्ती निकलने वाली हो रही होती है, तो वो पुरानी पत्ती रस लेना बंद कर देती है कि अब यहाँ से नई पत्ती आएगी। तो जब ये रस आए तो वो रस नहीं भाई, हमारे अंदर अब आत्मा का रस आना शुरू हुआ, हमारे अंदर ज्ञान का रस आना शुरू हुआ, भक्ति का रस हमारे को मिलना शुरू हुआ। तो हमसे विषयों का रस छूट जाता है, हमसे संसार का रस छूटता है। फिर हम जगत से रस लेना बंद कर देते हैं। हम अब ज्ञान में, अपनी भक्ति में मन लगाते हैं, हमको खुशी यहीं से मिलती है। तो पहले ये रस लेना सीख जाओ, तो वो रस आपसे छूट जाएगा। फिर जगत भी आपको बांध नहीं सकता, ना जगत के लोग आपको बंधन में ला सकते हैं। तो तुम बंधन रहित हो। और कल का ख्याल भी नहीं करो, कल क्या होगा, ये चिंता लोगों को बहुत रहती है। मेरा क्या होगा या मेरे वालों का क्या होगा। कल जब होगी, कल का दिन आएगा तो देखा जाएगा। आज क्या होगा ये तो देखो, आज क्या हो रहा है तो देखो। कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक पल का तो भरोसा नहीं है, फिर हम कल की खबर क्यों क्या रखें, कल क्या होगा। चिंता नहीं करो, आपने योजना बनाई वो एक अलग बात है। कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, एक योजना बना ली, लेकिन उसको पूरा होने में भगवान का हुक्म है ना। भगवान चाहेंगे तो पूरा होगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं पूरा होगा। फिर कोई ना कोई कैसे न कैसे बानक बन जाते हैं, जिस वजह से आपका सोचा हुआ पूरा नहीं होता है। जाना मनुष्य को कहीं होता है, पहुंच कहीं जाता है, भगवान का हुक्म होता है। तो कल की तो चिंता ज्ञानी करता नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। जो सोचेगा कल क्या होगा, कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ से खाऊंगा, मेरे वाले कहाँ रहेंगे, वो कहाँ से खाएंगे, तो ज्ञानी नहीं है। फिर वो अज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी नहीं चिंता करता। अगर आपके अंदर में चिंताएं हैं अभी, तो अभी समझो कि ज्ञान आपके अंदर गया ही नहीं, अभी आप ज्ञानवान बने नहीं हो। बहुत मेहनत की आपको अपने आप में आवश्यकता है अभी। तो कल का ख्याल नहीं करो, और गुरु से पूछ कर निश्चय करो। ज्ञान की बात पूछो गुरु से, आत्मा की बात पूछो, जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में पूछो, समाधान उसका मिलेगा। और फिर आप आत्मा का निश्चय करोगे। बिना प्रश्न किए, बिना बात किए आपका आत्मा का निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि अज्ञान तो अभी अंदर है। बीमारी आपकी होती है तो डॉक्टर को बताते हो ना, डॉक्टर भी आपसे पूछता है और आप खुद भी बताते हो, फिर वो आपको दवाई देता है तो आप ठीक हो जाते हो। तो ये ज्ञान के वचन औषधि हैं हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए। तो गुरु से पूछो ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में, अपने स्वयं के बारे में। जो भी आपके अंदर में प्रश्न है उसको पूछो, उत्तर मिलेगा, तब फिर आपको आत्मा का निश्चय भी हो जाएगा। निश्चय करके बैठोगे तो आपका जीवन अच्छा है। और गुरु वाक्य सत्यम करके जानो। फिर जो गुरु ने बताया उसको आपको सत्य करके जानना है कि हाँ यही बात ठीक है। दूसरी उसके अलावा मुझे सेकंड थॉट नहीं देना है, लेकिन जो गुरु हमको बताते हैं वो हमारे लिए सही है, उचित है। विश्वास रख के तो कोई दवाई खाता है, डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया, दवाई दे दी, आप बोलो नहीं ये सही नहीं है, तो आप उसे खाओगे भी नहीं, और खाओगे तो उसका फायदा भी नहीं होगा। तो गुरु वाक्य सत्यम करो। जो गुरु ने वाक्य बताए हैं वो सही है हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए। और हमको अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति हटा के अंतर्मुखता में तो आना ही है ना। शांत बैठना है, समाधिस्थ होके बैठना है, मन जो भटकता है चारों तरफ वहां से हटा के अपने स्वरूप में लगाना। आखिरकार तो भगवान में ही सबको लीन होना है। भगवान के ध्यान में क्यों नहीं रहते? भगवान के अतिरिक्त जो भी ध्यान आता है उसको हटा के भगवान के ध्यान में रहो। तो फिर आपका सत्संग में आना, सुनना, ये सफल होगा। और जो वस्तु हम लेने आए हैं
आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाके हम मुक्त होने आए हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उस वस्तु की हमको प्राप्ति हो जाएगी अंतर्मुखता में आने से। ठीक है, पत्र में तो आगे बहुत है, अभी थोड़ा थोड़ा